दोस्तों, हमारे देश और समाज में पुरुषों को यह दायित्व दिया गया है कि वह अपनी पत्नी और बच्चों की बेसिक ज़रूरतों को पूरा करे और उनके शिक्षा, भोजन, आवास इन इन चीज़ों की व्यवस्था करे। फिर भरण पोषण का अधिकार सिर्फ पत्नी या बच्चों को नहीं दिया गया है। वो माता पिता जो अपना गुजारा करने में असमर्थ हैं, उन्हें भी अपने बच्चों से भरण पोषण लेने का अधिकार प्राप्त है। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हमारे हिंदू कानून में भरण पोषण के क्या प्रावधान हैं और वह कौन लोग हैं जो भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रभात रंजन आपका अपने चैनल इजी लीगल टिप्स पे स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अब मेंटेनेंस भी दो प्रकार के होते हैं, एक इंटरिम मेंटेनेंस और दूसरा परमानेंट मेंटेनेंस। तो इंटरिम मेंटेनेंस वह मेंटेनेंस होता है जो किसी मुकदमे के दौरान कोर्ट एक पार्टी को दूसरी पार्टी को देने को कहती है और वह मुकदमे के खर्च के रूप में होती है और अदर एक्सपेंसेस के रूप में दिया जाता है। इसके बाद परमानेंट मेंटेनेंस वह होता है जो कोर्ट मुकदमा फाइनल होने के बाद निर्धारित करता है और वह एक फिक्स अमाउंट होता है जो कि मंथली या ईयरली एक पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी को दिया जाता है। तो सबसे पहले सवाल आता है कि वह कौन व्यक्ति हैं जो कि हिंदू कानून के हिसाब से मेंटेनेंस यानी भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। तो इनमें से एक पत्नी आती है, दूसरा नाबालिग बच्चे और अनमैरिड डॉटर। फिर वो माता पिता जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, वो भी भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। फिर विडोड डॉटर इन लॉ यानी कि विधवा बहू, वह भी हिंदू कानून के हिसाब से भरण पोषण की हकदार है। तो अब हम समझते हैं कि कौन से व्यक्ति किस कानून में भरण पोषण ले सकते हैं। अब एक पत्नी किस किस कानून में मेंटेनेंस का दावा कर सकती है। तो सबसे पहले एक वाइफ जो कि खुद मेंटेन नहीं कर सकती, वह सेक्शन 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस का दावा कर सकती है। इसके बाद एक पत्नी सेक्शन 18 हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में भी मेंटेनेंस का दावा कर सकती है। फिर एक वाइफ सेक्शन 24 और सेक्शन 25 इन दोनों में हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर मेंटेनेंस का दावा कर सकती है। और लास्ट में एक वाइफ सेक्शन 20 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 इसमें भी मेंटेनेंस का दावा कर सकती है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन चार कानून के अंदर वाइफ के मेंटेनेंस के एंटाइटलमेंट होते हुए भी एक पत्नी चारों में एक साथ मेंटेनेंस नहीं ले सकती और चारों ही कानून में एक पति को मेंटेनेंस देने को कहना सही नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक पत्नी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस ऑलरेडी ले रही है और फिर वह आगे डीवी एक्ट में मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाती है तो वह अपने पिछले मेंटेनेंस का जिक्र करेगी और डीवी एक्ट में कोर्ट मेंटेनेंस को ऑर्डर करते समय पिछला मेंटेनेंस जो वह ऑलरेडी ले रही है उस पर भी विचार करेगी और उसी के हिसाब से आगे का मेंटेनेंस निर्धारित होगा। यानी कि एक पत्नी इन चारों ही कानून में एक साथ मेंटेनेंस नहीं ले सकती। अगर दूसरे एक्ट में दूसरे कानून में मेंटेनेंस का ऑर्डर होगा तो उसमें यह देखा जाएगा कि वह पहले से कितना ऑलरेडी ले रही है और उसके बाद ही वह कोर्ट आगे का मेंटेनेंस निर्धारित करेगी। अब एक विडोड डॉटर इन लॉ विधवा बहू कब और किससे मेंटेनेंस ले सकती है। तो सेक्शन 19 हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में एक विडोड डॉटर इन लॉ अपने फादर इन लॉ से मेंटेनेंस ले सकती है अगर उसके पास अपनी कोई सेल्फ अर्निंग ना हो या फिर उसके पास उनके पति द्वारा छोड़ी गई संपत्ति से कोई अर्निंग ना हो और ना ही उसके पास उसके माँ बाप द्वारा छोड़ी गई संपत्ति से कोई अर्निंग हो। तो इस केस में वह अपने फादर इन लॉ से मेंटेनेंस
लेने के अधिकार हो जाती है। अब नाबालिग बच्चे और अनमैरिड डॉटर, ये दोनों मेंटेनेंस कब और किस कानून से ले सकते हैं? तो नाबालिग बच्चे और अनमैरिड डॉटर अपने पेरेंट्स से पहले 125 सीआरपीसी में ले सकते हैं और सेक्शन 20 हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में मेंटेनेंस ले सकते हैं। लेकिन यहाँ फिर इन दोनों में वह एक साथ नहीं ले सकते, और अगर उससे ऑलरेडी सेक्शन 125 में मेंटेनेंस मिल रहा है तो सेक्शन 20 हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में मेंटेनेंस निर्धारित करते समय पिछले मेंटेनेंस को ध्यान में रखा जाएगा। तो एक बुजुर्ग माता पिता कहाँ से मेंटेनेंस ले सकते हैं? तो वो पेरेंट्स जिनकी कोई इनकम नहीं है, जो कि अपना खर्चा नहीं उठा सकते, वह सेक्शन 125 सीआरपीसी में अपने बच्चों से, बेटा या बेटी अपने बच्चों से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकते हैं। और फिर आगे सेक्शन 20 हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में भी अपने बच्चों से यानी सन एंड डॉटर से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकते हैं। तो क्या एक पति अपनी पत्नी से मेंटेनेंस का दावा कर सकता है? तो सेक्शन 24 और सेक्शन 25 हिंदू मैरिज एक्ट में एक पति भी अपनी पत्नी से मेंटेनेंस का दावा कर सकता है। सेक्शन 24 में अगर कोर्ट को यह लगता है कि पति के पास कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो कोर्ट पत्नी को ऑर्डर करेगी इंट्री मेंटेनेंस देने को मुकदमे के खर्च के रूप में और अदर एक्सपेंसेस के रूप में। और उस केस में जब कोर्ट फाइनल ऑर्डर पास करेगी तो उस केस में पत्नी को परमानेंट मेंटेनेंस पति को देना होगा एक निश्चित रकम के रूप में। धन्यवाद।